सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। व्हाइट हाउस में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की 1-to-1 मुलाकात जारी है। भारतीय समय के मुताबिक रात 8:30 बजे के करीब पीएम मोदी व्हाइट हाउस पहुंचे। उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोवल भी थे। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात से ठीक पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट किया, अमेरिका भारत के साथ बेहतर रिश्ते बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इंडो पैसिफिक, कोरोना और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भारत के प्रधानमंत्री से बातचीत होगी। जो बाइडेन के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से ये उनकी पहली मुलाकात है। इससे पहले वर्ष 2014 में वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तौर पर पीएम मोदी से मुलाकात कर चुके हैं। आज वॉशिंगटन में क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स की बैठक होगी। क्वाड में शामिल चारों देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन क्वाड की बैठक में आमने सामने बैठकर चर्चा करेंगे। अब तक सभी नेता क्वाड की बैठक में वर्चुअली जुड़ते रहे हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक क्वाड की बैठक में अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा होगी। साथ ही क्वाड देशों के नेता इंडो पैसिफिक क्षेत्र की चुनौतियों, कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा अंतरिक्ष पर एक नए वर्किंग ग्रुप, सप्लाई चेन से जुड़ी पहल, एक 5G परियोजना और विविधीकरण और छात्रों की स्कॉलरशिप समेत कई बड़े ऐलान किए जाएंगे। And we're going to be talking about Afghanistan, which is a legitimate thing for people to talk about. But the truth of the matter is, the end of the day is we were spending $300 million a day for 20 years. There was no easy way to end that. चीन ने क्वाड की बैठक को लेकर सवाल उठाते हुए कहा है कि ग्रुप किसी देश को निशाना न बनाए। चीन ने कहा कि क्वाड को दुनिया का समर्थन नहीं मिलेगा। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर भारतीय सेना कश्मीर से हटती है तो उसका हाल तालिबान के अफगानिस्तान जैसा हो जाएगा। हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटेन के सांसद डेबी अब्राहम और पाकिस्तानी मूल की सांसद यास्मीन कुरैशी ने कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति पर एक चर्चा को शुरू किया था। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी की ही सांसद थेरेसा विलर्स ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरते हुए आरोप लगाया कि आतंकी संगठन जैश और लश्कर के पाकिस्तान से संबंध है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से अपील की है। अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर उन्हें यादगार तोहफे भी दिए। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने उनके नाना पीवी गोपालन से जुड़े कुछ पुराने नोटिफिकेशन लकड़ी के हस्तशिल्प फ्रेम में जड़वा कर दिए हैं। गोपालन भारत में सीनियर सरकारी ऑफिसर थे। कमला हैरिस को गुलाबी मीनाकारी शतरंज सेट भी दिया गया है। ये शिल्प काशी से जुड़ी हुई है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की। पीएम मोदी ने उन्हें गुलाबी मीनाकारी की शिल्प से बना जहाज तोहफे में दिया है। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा को पीएम मोदी ने चंदन से बनी भगवान बुद्ध की मूर्ति तोहफे में दी है। दिल्ली में बदमाशों की गैंगवॉर आज अदालत के अंदर पहुंच गई। रोहिणी कोर्ट में इस गैंगवॉर में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी समेत 3 लोग मारे गए। दोपहर 12 से 12:30 बजे के बीच टिल्लू गैंग के 2 बदमाश जगदीप जग्गा और राहुल वकील की ड्रेस पहनकर कोर्ट कैंपस में दाखिल हुए। गेट नंबर 4 से एंट्री लेने के बाद दोनों कोर्ट नंबर 207 में जाकर बैठ गए। जैसे ही पुलिस की टीम गैंगस्टर गोगी को लेकर पहुंची, दोनों बदमाशों ने गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में दोनों हमलावरों को मार गिराया। गैंगस्टर गोगी को 8 गोलियां लगी, उसकी अस्पताल में मौत हो गई। मामले की जांच दिल्ली क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। सिक्योरिटी लैब्स का सवाल है, वो अब हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे खामी रही है, चूंकि ये लोग वकील की ड्रेस में आए थे। बताया जा रहा है कि वकीलों की ड्रेस पहने होने की वजह से बदमाशों की चेकिंग नहीं हुई थी। इतनी कोई ज़्यादा सिक्योरिटी है नहीं, तो वो एडवोकेट की ड्रेस में आ गए या तो इनपर्सनेट करके अंदर निकल गए और अंदर डाल के उन्होंने फायरिंग कर। पुलिस को शक है कि दिल्ली के मंडोली जेल में इस शूट आउट की साजिश रची गई थी। मंडोली जेल में ही टिल्लू ताजपुरिया बंद है, उससे जल्द ही पूछताछ की जा सकती है। गैंगवॉर के बाद दिल्ली की रोहिणी कोर्ट कल बंद रहेगी।
सीबीआई ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले की जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। जॉइंट डायरेक्टर विप्लव चौधरी जांच टीम के हेड होंगे। सभी लोग स्तंभ भी हैं कि ये इतनी बड़ी घटना हुई है, कैसे हुई है, क्या कारण थे। निश्चित रूप से इसका पूरा विस्तृत रूप से इसका खुलासा सीबीआई करेगी और सबको सच्चाई का पता लगेगा। इस बीच मामले में आरोपी हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी के घर की तस्वीर सामने आई है। घर की कीमत 2.5 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। सवाल उठ रहे हैं कि सिर्फ 9,200 रुपए महीना वेतन पाने वाले पुजारी के पास इतनी संपत्ति कैसे आई। देश में शेयर बाजार ने आज नया रिकॉर्ड बनाया। पहली बार सेंसेक्स 60,000 के पार पहुंचा। निफ्टी ने भी नया रिकॉर्ड बनाया। रियल एस्टेट मीडिया इंडेक्स ने शानदार परफॉर्म किया। कल जो उन्होंने सीईओ से मुलाकात की, उन्होंने कमिट किया कि उनको भारत में और निवेश करना है, तो ये सारी चीजें पॉजिटिव होती है। बाजार की इस कामयाबी का जश्न केक काट कर मनाया गया। इस पूरे हफ्ते निफ्टी में करीब 1.5% की तेजी रही, जबकि सेंसेक्स में 1.7% की तेजी देखी गई। यूपी में निषाद पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने लखनऊ में निषाद पार्टी से गठबंधन का ऐलान किया। गठबंधन में अपना दल पहले से है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, केंद्र और राज्य में तो उससे बड़ी घोषणा होगी ही। अब बड़ी घोषणा ये थी कि 2022 में सरकार बनानी है योगी जी मोदी जी के नेतृत्व में। सीटों के बंटवारे पर बीजेपी गठबंधन की कई दौर की बैठकें होंगी। वहीं गोरखपुर में सीएम योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर वार किया और कहा यूपी की जनता दोनों को फिर नकारेगी। इस बीच बीएसपी से निकाले गए 2 विधायकों ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। कुछ दिनों में चुनावी पाला बदलने का खेल तेज हो सकता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.